नेट बंद लाठियां चालू, क्या यही है जनता की सरकार? नेट बंद कर दिया गया, पूरे तलवाड़ा टिब्बी संग्रिया हनुमानगढ़ का जीवन थाम दिया गया। रेहड़ी वाला रो रहा है, छोटा व्यापारी ठगा जा रहा है, ऑनलाइन पेमेंट ठप है, विद्यार्थियों के फोरम क्लासेज परीक्षाएं सब बंद है। और इसकी एक ही वजह है, एशिया की सबसे बड़ी बताई जा रही एथेनॉल फैक्ट्री, जिसके नाम पर लोग डर रहे हैं, पानी को लेकर, प्रदूषण को लेकर, खेती को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर। किसान संगठन सड़कों पर है, आम लोग आंदोलन में है, राजनीतिक दल भी साथ है, लेकिन जवाब क्या मिला? कोई संवाद नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं। सीधा इंटरनेट बंद कर दिया गया, सीधा डंडा, सीधी आम जनता पर लाठियां बरसाई गई। अब सवाल उठता है, क्या लोकतंत्र में विरोध का इलाज इंटरनेट बंद होता है? क्या जनता की आवाज़ को दबाने का यही तरीका है? ये कोई मामूली बाधा नहीं, ये डिजिटल कर्फ्यू है। सरकार का कहना है कि ये फर्जी खबरों, अफवाहों और तनाव को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका सीधा असर आम जनता के रोजमर्रा के आवश्यक कार्यों पर पड़ रहा है, जैसे शिक्षा, व्यापार, परीक्षा, रोजमर्रा की जिंदगी सब बाधित हो गई है। और इसका क्या विरोध चल रहा है? किसान, स्थानीय ग्रामीण और नागरिक संगठन पिछले 15 महीनों से इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि यह फैक्ट्री भूजल स्तर गिराएगी, प्रदूषण फैलाएगी, जमीन और खेती को नष्ट कर देगी और स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। और प्रशासन या कंपनी ने लोकल राय तक भी नहीं ली। अब तक विरोध केवल शांतिपूर्ण नहीं रहा, महापंचायतें हुई, हजारों किसानों ने आंदोलन किया, सीमा की दीवारें तोड़ी गई, वाहनों में आग लगाई गई, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत हुई, कई लोग घायल हुए, सैकड़ों लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए और दर्जनों गिरफ्तारियां भी हुई। और अब 11 जनवरी को बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है, जिसका असर हमें जल्द ही देखने को मिलेगा। और प्रशासन ने धारा 163 तथा धारा 144 लागू कर दी है, एक ऐसा कदम जो आम सभा और आवाज उठाने को ही रोक देता है। और सुनिए, इसी क्षेत्र की जनता ने युवा अभिमन्यु पूनिया को बहुत बड़े अंतर से एमएलए चुना। युवाओं की उम्मीद, जनता की आवाज, लोकतंत्र के विश्वास का प्रतीक। लेकिन आज वही एमएलए लाठियां खाते दिख रहा है, सिर फूटता है, कार्यकर्ताओं पर डंडे बरसाए जाते हैं। अब सवाल और बड़ा हो जाता है, क्या यही है जनता की आवाज सुनने का तरीका? क्या लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि का यही सम्मान है? या फिर कहीं यह चुनावी हार की रंजिश तो नहीं? कहीं पूरे क्षेत्र की जनता से बदला तो नहीं लिया जा रहा? अगर जनता ने अपना प्रतिनिधि भारी बहुमत से चुना, तो क्या उसका दंड उसको इस तरीके से दिया जाएगा? इंटरनेट बंद करके, लाठियां चलाकर, डर का माहौल बनाकर? ये लोकतंत्र नहीं, ये साफ साफ संकेत है कि लोकतंत्र की खाल में बादशाहत की मानसिकता वाले सत्ता में है। जहां सवाल पूछना अपराध बन जाए, जहां आंदोलन देशद्रोह लगे, जहां चुना हुआ विधायक भी सुरक्षित ना हो, तो समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। आज तलवाड़ा का नेट बंद है, कल आपका होगा। आज अभिमन्यु पुनिया पर लाठियां हैं, कल किसी और पर होगी। अगर आप चुप रहे तो कल बोलने का हक आपको नहीं बचेगा। जनता का सवाल है कि फैक्ट्री चाहिए या जिंदगी, संवाद चाहिए या दमन, लोकतंत्र चाहिए या मनमानी बादशाही? यह लड़ाई फैक्ट्री की नहीं, अधिकार की है, सम्मान की है, लोकतंत्र को बचाने की है। नेट बंद करना समाधान नहीं, यह लोकतंत्र पर विश्वासघाती कुठाराघात है। मेरी पूरी बात इत्मीनान से सुन ही ली, तो अब आपकी बारी है। मेरी बात ठीक है या गलत, कमेंट में जरूर बताइए।